आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब मैं आज एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। जितना भी बेसिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर, वो सब आज मैं करने वाला हूँ, आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम मतलब आसान तरीका से समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, एक कॉस्ट प्राइस रहता है। जैसे कॉस्ट प्राइस रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर एक सेलिंग प्राइस रहता है, सेलिंग प्राइस रहता है। फिर क्या रहता है, इसी पर बेस्ड एक मेरा प्रॉफिट दिया हुआ रहता है। ठीक है, फिर लॉस दिया हुआ रहता है और यही सब मिला करके हम लोग को क्वेश्चंस बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर। और कुछ कुछ दिया रहता है और बोला जाता है कुछ का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसे मतलब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला भी होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप सॉल्व करते हैं तो कुछ फॉर्मूला का भी यूज होता है इस चैप्टर में। तो पहले फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ रहे, आपसे अगर पूछे कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर है हु जो बाई करता है, हु बाइज अ प्रोडक्ट, बाइज ए प्रोडक्ट, कुछ बाई करता है कुछ प्रोडक्ट को ऑफ कोस्ट 30 रुपीज़ मान लेते हैं। शॉपकीपर है जो बाई करता है प्रोडक्ट ऑफ कोस्ट 30 रुपीज़ और बोला जा रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट गेन परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट इफ ही sells the product at रुपीज़ मान लेते हैं 50। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है एक इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आपके बुकलेट में इसी सब टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि अगर मान लेते हैं एक शॉपकीपर है जो बाई कर रहा है एक प्रोडक्ट को जिसका दाम है 30 रुपीज़ में, वो प्रोडक्ट को बाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको गेन परसेंट उस प्रोडक्ट का फाइंड करना है अगर उसने उस प्रोडक्ट को 50 रुपीज़ में बेचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गेन परसेंट आप कैसे फाइंड कीजिएगा, गेन परसेंट बोलिए या प्रॉफिट परसेंट बोलिए, एक ही बात होता है। ठीक है, तो क्या बाई है तो उसने उससे प्रोडक्ट को बाई किया, यानी कि जो बाई होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो इस केस में सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उसका दिया हुआ है 30 रुपीज़, तो लिख देंगे 30। ठीक है, और उसने बेच रहा है उस प्रोडक्ट को 50 रुपीज़ में, तो इसका एसपी दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है। ठीक है, सीपी आ गया, एसपी आ गया और गेन परसेंट बोला जा रहा है उस प्रोडक्ट का फाइंड करने का। तो गेन, सबसे पहले हमें गेन फाइंड करना पड़ेगा कि इसने कितना उससे प्रॉफिट हो रहा है, गेन या प्रॉफिट। इसे प्रॉफिट बोलिए या गेन बोलिए, एक ही बात होता है। तो कितना का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट या गेन निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। ठीक है, एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। तो एसपी यहाँ पे कितना है, तो 50 रुपीज़ है और सीपी कितना है, तो वो 30 है। तो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, तो 20 रुपीज़ हो जाएगा। ये प्रॉफिट उसका, यानी कि 20 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को। ठीक है,
20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, मतलब कितना उसे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है शॉपकीपर को। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर आप ये कीजिएगा तो उसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसे फाइंड होगा, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट रहा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया, SP माइनस CP निकाल करके 20 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि 20 लिख सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट 20 आया डिवाइडेड बाय CP। तो कॉस्ट प्राइस इस प्रोडक्ट का 30 रुपीज़, तो नीचे लिख दिए 30, बिकॉज CP की जगह पे 30 लिख दिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इंटू 100 कर दिए, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 200/3%, ये उसका प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक है। तो ये मतलब इसका ओवरऑल इसका आंसर आया कि शॉपकीपर को गेन कितना परसेंटेज का, मतलब गेन परसेंट कितना होता है, तो 200/3% उसका गेन परसेंट होता है। और ऐसे अगर सिंपल प्रॉफिट पूछेगा तो SP माइनस CP कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो वो 50 था सेलिंग प्राइस और CP था 30 रुपीज़, तो 50 माइनस 30 कर दिए तो वो 20 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो ये मतलब एकदम बेसिक टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया था और उसको मैंने सॉल्व किया और उसका आंसर मैंने फाइंड करके इतना निकाल लिया था। ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस पर बेस चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर, और इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक और बेसिक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ होता है फ्रेंड्स, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप और डीपली अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसमें एक मार्क प्राइस हो जाता है, फिर डिस्काउंट परसेंट हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है, तो वो सब तो खैर बात का चीज़ है, वो सब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। बट आज मैं कुछ बेसिक्स टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कोई शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है, कोई शॉपकीपर है और फाइंड्स आफ्टर selling the product he gain ₹50, ठीक है। और शॉपकीपर है वो क्या फाइंड करता है कि आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट ही गेन ₹50 का उसका गेन हो रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट if cost price of the product if the, क्या बोला जा रहा है, शॉपकीपर फाइंड करता है कि आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट ही गेन ₹50। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is 30 रुपीज़, 130 मान लेते हैं, 130 रुपीज़, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि शॉपकीपर है वो फाइंड करता है कि अगर वो प्रोडक्ट को बेचता है तो उसको गेन होता है 50 रुपीज़ का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस प्रोडक्ट का, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इस प्रोडक्ट का 130 रुपीज़, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। तो एकदम सिंपल एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए गेन उसका कितना का हो रहा है, तो 50 रुपीज़ का, यानी कि
गेन मेरा दिया हुआ है 50 बोल सकते हैं, गेन 50 रुपीज़ दिया हुआ है। और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है, ये नहीं पता है। और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसका 130 रुपीज़। तो ये तो एकदम सिंपल है, सब सिर्फ लैंग्वेज आपको इतना बड़ा दिख रहा है बस। बाकी से सॉल्व कीजिएगा तो ईजिली ये आपको कॉस्ट प्राइस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि गेन इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और यहाँ से गेन दिया हुआ है 50 का और एसपी दिया हुआ है 130 रुपीज़, तो हमें सीपी निकालना है, ठीक है। तो यार सीपी को हमने नहीं पता है सीपी कितना है, तो क्या यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है ना। तो फिर यहाँ से क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो ये सीपी इधर आ जाएगा सीपी, और ये हो जाएगा 50 उधर चला जाएगा, तो ये 130 माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 में से 5 गया, ये 80 आ जाएगा। उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कुछ बेसिक्स टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने करवाया, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड किया, ठीक है ना। तो और इससे अब एक कुछ पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, और कुछ मॉडरेट टाइप का कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन अब इसके बेस्ट कुछ लेते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं, ओके। तो मान लीजिए आप कहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, आप कहीं पे सॉल्व कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कहीं पे आ गया क्वेश्चन, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं लिखा हुआ है, मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया, when a pen is sold at 90 rupees, when a pen is sold at 90 rupees, shopkeeper finds that he has neither profit nor loss, ठीक है। When a pen is sold at 90 rupees, shopkeeper finds that he has neither profit nor loss. Find CP of the pen। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, आप कहीं सॉल्व कर रहे हैं और आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया, when a pen is sold at ₹90, shopkeeper finds that he has neither profit nor loss, find CP of the pen। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर पेन को शॉपकीपर बेचता है 90 रुपीज़ में, शॉपकीपर मतलब को ये समझ में आता है कि वो जो उससे ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा पेन का, तो ना ही उसे प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या कि जितना में वो ख़रीदा पेन को उतना ही में उसने बेचा होगा, जितना में उसने ख़रीदा होगा पेन को उतना ही में उसने बेच दिया होगा। तो अगर सोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि क्या एसपी, यानी कि एसपी अगर उसका दिया हुआ है 90 रुपीज़, ठीक, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि 90 रुपीज़ ही हो जाएगा। क्यों 90 रुपीज़ होगा, कहे कि ना ही उसे प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो जितना में उसने खरीदा होगा उतना ही में उसने बेचा होगा ना पेन को, ठीक है।
तो इस चलते हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस था 90 रुपीज़, इसलिए कॉस्ट प्राइस भी हो जाएगा 90 रुपीज़। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए CP हमसे फाइंड करने के लिए पूछा था और CP हमने 90 रुपीज़ ईजिली यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज कुछ बेसिक्स हमने क्वेश्चन लिया और उसे सॉल्व करने का कोशिश किया, और तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगला दिन और क्या करेंगे, कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन लेंगे और भी प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का प्रयास करेंगे। खैर मैं आज कुछ फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए 3-4 टाइप का फार्मूला होता है। ठीक है, तो उस फार्मूला सबको मैं आज बता देता हूँ कि किस किस टाइप का फार्मूला होता है, तो ताकि नेक्स्ट डे में जब हम लोग करें तो ईजिली मतलब उस फार्मूला हम लोग देख सकें, और जो क्वेश्चन जो आएगा उसे हम लोग ईजिली उस फार्मूला से सॉल्व कर सकेंगे। तो आज कुछ बेसिक्स सा हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HP माइनस CP। यहाँ पे SP मतलब सेलिंग प्राइस हो गया और CP मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। भाई अगर लॉस हो जाए, लॉस, तो इसका क्या होता है, तो लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और वही अगर प्रॉफिट परसेंट अगर पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। भैया अगर लॉस परसेंट का फॉर्मूला देखें, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है। देखिए यही 3-4 तरह का मतलब फॉर्मूला होता है, और ये इसी सब को देखते हुए मतलब क्वेश्चन दिया जाता है, और किसी को मतलब निकालना रहेगा, किसी का वैल्यू कोई वैल्यू दिया रहेगा और किसी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये सब मतलब क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ से मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही सब 3-4 तरह का क्वेश्चन रहता है, फॉर्मूला रहता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो और मतलब कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ये सब फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।